नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जिया जिनके साथ यह संस्मरण है सुशील राकेश का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले सुशील राकेश जाने माने साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्य सेवा के लिए बहुत सारे संगठन बना रखे हैं और लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सक्रिय हैं। यह सुशील राकेश के संस्मरणों की किताब है जिसमें उन्होंने पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी यानी हिंदी साहित्य के उन बड़े लोगों के साथ के अपने अनुभव को लिखा है, संस्मरण को लिखा है, जिनसे हिंदी साहित्य का एक बड़ा युग बनता है। इन लोगों में पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, न भूतो न भविष्यति, कोमल क्षणों में पंडित सुमित्रानंदन पंत यानी सुमित्रानंदन पंत के साथ के संस्मरण, पंडित इलाचंद्र जोशी की यादें हैं, महादेवी वर्मा का जो पर्व स्नान है उसकी यादें हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में है, ज्योतित पुरुष उनका संस्मरण है, नरेश मेहता उत्सव पुरुष के रूप में उनका उल्लेख किया है और डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता के महामानव के रूप में उनका उल्लेख किया है। बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जब किस तरह से सुशील राकेश इन हस्तियों से मिले। जैसे इन्होंने उल्लेख किया है जब सुमित्रानंदन पंत के पास यह पहुँचे। इनका कहना है कि एक अखबार में यह समाचार छपा कि पंडित सुमित्रानंदन पंत अस्वस्थ हैं, तो ये वहाँ पहुँचे और जोशी जी से मिलने के बाद इन्होंने यह कहा कि मैं उनको देखना चाहता हूँ। जोशी जी मतलब पंडित इलाचंद्र जोशी के साथ वहाँ यह पहुँचे तो एक युवती मिली जो शांति जोशी थी। उन्होंने कहा कि मेरा पहला उपन्यास रेत की मछली कल विमोचित होना है, तो आप वहाँ आइए। पानी की मछली, इनका कहना है कि मैंने कहा कि पानी की मछली तो मैंने सुना था, देखा भी है, किंतु रेत की मछली आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। कीचड़ में हो सकती है, स्पष्ट करो। युवती ने गले पर हाथ फेरने लगी और कही कि यही रेत की मछली है, इसमें मेरा आत्मकथ्य है। तो इलापन जोशी ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस तरह के उपन्यास लिखती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कामकाजी महिलाओं पर दूसरा उपन्यास लिख रही हूँ। बड़े लोग किस तरह से अपनी युवा रचनाकारों को न केवल निर्देशित करते थे बल्कि उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे और उन्हें इस बात का निर्देश देते थे कि कैसे वे अपने लेखकीय जीवन को आगे बढ़ाएं। इसमें कई गोष्ठियों की भी चर्चा है, ऐसी गोष्ठियों की भी चर्चा है जिसमें नागार्जुन, अमरकांत, ज्ञान प्रकाश, रविंद्र कालिया, अजीत पुष्कल, अजामिल जैसे साहित्यकार शामिल होते थे। इस संस्मरण के बहाने पूरा प्रयागराज, इलाहाबाद, पंतनगर, लखनऊ उस समूचे काल की चर्चा है जो काल एक हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाता है। पंडित इलाचंद जोशी की तरह ही इन्होंने महादेवी वर्मा को भी याद किया है, महादेवी वर्मा से जुड़े हुए लोगों को याद किया है। उस दौर में क्योंकि सुशील राकेश युवा थे, सक्रिय थे, तमाम लोगों से मिल रहे थे और मिलने के बाद जिस तरह से हिंदी साहित्य के सलाका पुरुषों के बीच आपसी प्रेम व्यवहार था उसकी भी बात है। महादेवी वर्मा का जो अध्याय है उसमें उनके जाने का, उनकी अंतिम यात्रा का भी वर्णन है कि किस तरह से उनकी अंतिम यात्रा में लोग जुटे थे, किस तरह से महादेवी वर्मा का पार्थिव शरीर रखा गया था और उनको कितना विराट साहित्य जगत ने श्रद्धांजलि दी थी, जिसमें राजनेता भी मौजूद थे और इलाहाबाद का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि वहाँ मौजूद नहीं था। नरेश मेहता का भी उन्होंने जिक्र किया है, उनकी तमाम रचनाओं का भी जिक्र किया है। यह पुस्तक पठनीय है, खासकर हिंदी साहित्य के शोधार्थी छात्रों के लिए, हिंदी साहित्य के जिज्ञासु छात्रों के लिए जो पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, पंडित इलाचंद जोशी, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता
और जगदीश गुप्त के लेखन को या उनके अलग स्वरूप को समझना चाहते हैं कि वो बतौर मनुष्य कैसे थे, अपने साथ युवा जब उनके पास जाता था साहित्यकार, रचनाकार, पत्रकार, तो वह कैसा व्यवहार करते थे या अपने संगी साथियों के बीच वे कैसा जीवन जीते थे, उसका इस संस्मरण में बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है सुशील राकेश ने। जिया जिनके साथ को प्रकाशित किया है रवीना प्रकाशन ने। इसका मूल्य है 350 रुपये, पृष्ठ संख्या है 96। लेकिन पृष्ठ संख्या की लिहाज की बजाय गुणवत्ता के लिहाज से इस पुस्तक को खरीदा जा सकता है। हार्ड बाउंड संस्करण है, इसे आप खरीद सकते हैं और आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।